हेलो, हम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। आज के हमारी इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के हमारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने की इस मुहिम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और आज हम एक प्राइस पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न के बारे में, जिसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। पहले मैं इसे बनाने के लिए, समझाने के लिए आपको बनाकर दिखाता हूँ, एंड उसके बाद हम इसे धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में देखिए, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, उसी तरह से हम एक शोल्डर बनाते हैं, फिर एक हेड बनाते हैं, और फिर एक दूसरा शोल्डर बनाते हैं, जहां से हम इस पैटर्न को कंप्लीट होते हुए देखते हैं। तो इसे कहते हैं हम एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इसके अंदर देखिए, एक हेड होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई भी इंसान खड़ा है जिसका ये हेड है एंड उसके दोनों शोल्डर्स हैं। अगर लेफ्ट शोल्डर की मैं बात करूं तो यहाँ से एक छोटा स्पाइक आया, मार्केट घूमा, एक बड़ा स्पाइक आया, मार्केट घूमा, और फिर एक तीसरा स्पाइक आता है, जहां से हमें एक, अब जब हम इन तीनों हेड और शोल्डर्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक एक लेवल आता है बहुत ही जरूरी। इसे देखिए आप, इस रेड लाइन को, ये देखिए, इस रेड लाइन को अब मार्केट तोड़ता है तो हमारे लिए एक एंट्री का सिग्नल बन जाता है। एंड जब मैं हेड एंड शोल्डर्स की बात कर रहा हूँ तो ये एक हमेशा एक सेल का सिग्नल होगा। हेड एंड शोल्डर्स के केस में ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो एक लंबे अप ट्रेंड के बाद अगर ये लास्ट में बनता है तो इससे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है कि यहाँ से हम एक ट्रेंड को रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमें एक ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ के बाद अब इस यहाँ से हम जो शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, उसके टारगेट्स निकल के आते हैं इस हेड की हाइट जितने। उसके लिए हमें इस हेड की हाइट को कैलकुलेट करना होता है, जो भी इस हेड का हाई है, और जहां पर ये इस लाइन को टच करता है उसमें जो गैप है, उससे हम यहां से उतना ही दूर नीचे हमारी पोजीशन का टारगेट रखेंगे। और स्टॉप लॉस के लिए हम हमारे राइट शोल्डर के, जो राइट शोल्डर था, लेटेस्ट शोल्डर शोल्डर था, उसके हाई को पकड़ेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इसे आप भी अपने अपने अलग अलग चार्ट्स में ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसका हम बिल्कुल ऑपोजिट जो पैटर्न बनता है, ये तो एक बेरिश पोजीशन हमें बनाने के अंदर हेल्प करता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, जो कि हमें एक लंबे बेयर ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद, नीचे से बिल्कुल इसका उल्टा, यानी कि आप समझ लीजिए कोई इंसान उल्टा लटका हुआ है, तो एक शोल्डर आता है, उसके बाद एक हेड आता है, और उसके बाद एक दूसरा शोल्डर आता है, जिसके ब्रेकआउट के बाद हमें एक अप मूव के लिए वहां से सिग्नल्स मिल जाते हैं। उसका भी हम एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चार्ट के अंदर मैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं, ये देखिए, मैंने लेफ्ट शोल्डर लिया, हेड लिया, और उसके बाद फाइनली यहाँ से मैंने एक उल्टा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा ये हो सकता है वो, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी ज्यादा एक्यूरेट, नंबर्स की तरह एक्यूरेट नहीं होते हैं चार्ट्स, पर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी होता है तो भी चल जाता है, क्योंकि चार्ट्स आर ऑल अबाउट सेंटिमेंट्स, और हमें सेंटिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करनी है। तो ये यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से हेड एंड शोल्डर हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर हमें ये जो रेड लाइन है ऊपर से इसके बनी है, यहाँ पर अगर ये चार्ट इस रेड लाइन से ऊपर क्लोजिंग देता है, ब्रेकआउट देता है, तो फिर उसी तरह से अप मूव के लिए हम यहाँ से एक एंट्री मिल जाएगी हमें, जिसके लिए टारगेट्स होंगे जितना इस हेड की हाइट है, यहाँ से इस ब्रेकआउट के लेवल से उतने पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस के लिए हम राइट शोल्डर का जो लो है उसे ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये थे हमारे हेड एंड शोल्डर्स और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न्स। आप भी इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, अपने अपने चार्ट्स के अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। जितने लंबे चार्ट के अंदर, जितने बड़े टाइम होराइजन के चार्ट्स के अंदर ये आपको मिलेंगे, उतना ही ज्यादा जनरली इन्हें इफेक्टिव माना जाता है। तो आप इसे वीडियो को एक बार फिर से भी देख सकते हैं चार्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए। और बाकी आप जितना अलग अलग चार्ट्स के अंदर इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतना आराम से आपको इन पैटर्न्स की क्लैरिटी मिलती रहेगी।
तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेक्निकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बुक चैनल। थैंक यू वेरी मच।